नादानुसंधान के जो 4 स्तर बताए गए हैं उसको हम लोगों ने देख लिया था। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और उसके बाद निष्पत्ति अवस्था, यानी कि राजयोग की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद कहते हैं, अब इसकी व्याख्या और कर रहे हैं और उसकी महत्ता बता रहे हैं। कहते हैं अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिर अत्र वा खंडितम सुखम लयोद्भवम इदम सौख्यम राजयोगात अवाप्यते। कहते मुक्ति हो या ना हो लेकिन अखंड सुख नादानुसंधान में ही है, कि आपको केवल मिले ना मिले लेकिन अखंड सुख का आनंद नादानुसंधान में है, ऐसा स्वात्माराम जी कहते हैं। और लय से उत्पन्न यह नादानुसंधान सुख राजयोग से प्राप्त होता है। यानी जब राजयोग की स्थिति प्राप्त हुई तो उससे नादानुसंधान के सुख की अनुभूति हमें हो रही है, हमें पता चल रहा है कि हम सुख में हैं। उसके बाद आगे कहते हैं राजयोगम अजानन्तः केवलम हठ कर्मिणः एतान अभ्यासिनो मन्ये प्रयास फल वर्जितान। स्वात्माराम जी कहते हैं राजयोग ना जानते हुए जो केवल हठ विद्या का ही अभ्यास करता है, जो सोचता है कि सिर्फ हठ योग के कुछ अभ्यास कर लेंगे और हमें राजयोग नहीं, हमें उनको किसी ने बताया नहीं या राजयोग जो है उनको प्राप्त नहीं करना है, तो कहते हैं कि उन योग अभ्यासों का जो प्रयास है, योग अभ्यासों का जो अभ्यासियों का यानी योग साधकों का जो प्रयास है वो फलहीन है। प्रयास फल वर्जितान, उनका प्रयास, उनकी कोशिश फल विहीन है। उसके बाद कहते हैं स्वात्माराम जी कि मम सम्मतम यानी मेरे मत के अनुसार, स्वात्माराम जी यहाँ कह रहे हैं कि मेरे मत के अनुसार सामान्य लोगों के लिए भ्रू मध्य में ध्यान लगाने से ही सिर्फ उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आ जाए कि स्वात्माराम जी के मत के अनुसार सिर्फ एक कौन सी ऐसी जगह है जहां ध्यान लगाने से उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, उन्मन्य अवाप्तये शीघ्रम कहा गया है। उसके बाद कहा है भ्रू ध्यानम मम सम्मतम, मेरे मत में स्वात्माराम जी कहते हैं भूमध्य पर ध्यान लगाने से ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि तब वह सुख पूर्वक राजयोग को प्राप्त कर लेता है। नाद से उत्पन्न लय तुरंत आनंद देने वाला होता है। यानी भूमध्य पर ध्यान लगाने का बड़ा महत्व बताया गया है। आगे स्वात्माराम जी कहते हैं नादानुसंधान समाधि भाजम योगीश्वराणाम हृदय वर्धमानम आनंदम एकम वत्साम अगम्यम जानाति तम श्री गुरुनाथ एक। कहते हैं नादानुसंधान का जो क्रम है जिससे कि हमें समाधि की प्राप्ति होती है, महान योगियों के हृदय में ऐसा आनंद उत्पन्न होता है जो वाणी से कहने योग्य नहीं है। कहते हैं नादानुसंधान के क्रम से समाधि प्राप्त करने वाले जितने महान योगी हुए हैं उनके हृदय में आनंद उत्पन्न होता है जो वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनको एक श्री गुरुनाथ ही जानते हैं और या उनको नाथ गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। दोनों बातें कह सकते हैं कि अगर आपको भी वो प्राप्त करना है तो गुरु जानते हैं, वो भी नाथ गुरु की चर्चा की गई है, यानी नाथ परंपरा की एक तरह से यहाँ पर बात कही जा रही है कि नाथ परंपरा के जो लोग हैं वही जानते हैं नादानुसंधान के बारे में और वही उस अनुभूति को जानते हैं जो कि वाणी से नहीं कहा जा सकता। अगर उनका अनुग्रह आपके ऊपर तो आपको भी प्राप्त हो सकता है। उसके बाद कहते हैं कर्णो पिधाय हस्ताभ्याम यह श्रृणोति ध्वनि मुनि तत्र चित्तम स्थिरी कुर्याद यावत स्थिर पदम व्रजेत। कहते दोनों हाथों से कर्णों पिधाय कान को बंद कर लेंगे। उसके बाद जिस ध्वनि को योगी सुनता है, श्रृणोति ध्वनि मुनि, मुनि लोग जिस ध्वनि को सुनते हैं कान बंद करके, उसमें चित्त को तब तक स्थिर करना चाहिए जब तक पूरी तरह यावद स्थिर पदम व्रजे, जब तक पूरी तरह स्थिरता प्राप्त ना हो जाए। अब यहाँ कुछ चीजें जो ऊपर छूट गई थी उसकी व्याख्या में कह रहे हैं स्वात्माराम जी कि आपको नादानुसंधान की पूरी विधि तो बता दी लेकिन उसमें कुछ चीजें स्टेज छूटा हुआ है वो बता रहा हूँ। कहते हैं आपने गुरु से नादानुसंधान की विधि सीख ली है और विधि सीखने के बाद अब आप कान से उस ध्वनि को सुन रहे हैं, तो ध्वनि में कैसे मन को लगाएं
उसकी विधि यहाँ बता रहे हैं, ध्वनि में मन को लगाने। क्योंकि ध्वनि तो कुछ ध्वनि बहुत कर्कश ध्वनि है, बहुत तेज ध्वनि है, कुछ ध्वनि बहुत सूक्ष्म ध्वनि है, कुछ ध्वनि बहुत सुरीली ध्वनि है, किसमें लगाएं? तो आगे कहते हैं अभ्यस्य मानो नादो अयम बाह्यम आवृणुते ध्वनिम पक्षाद विक्षेपम अखिलम जित्वा योगी सुखी भवेत। कहते नाद के अभ्यास से बाहर की ध्वनि लुप्त हो जाती है, यानी आपकी सुषुम्ना में जो ध्वनि है सिर्फ वही ध्वनि आपको सुनाई देंगी, बाहर की ध्वनि आपको सुनाई नहीं देंगी। और यहाँ कहा गया पक्षाद विक्षेपम, पक्षाद मतलब एक पक्ष होता है 15 दिन का। कहते हैं 15 दिन के अभ्यास से साधक सभी प्रकार के विक्षेपों से यानी कि चित्त की वृत्तियों को जीत लेता है और योगी सुखी हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर आ जाए सीधा सीधा शब्द दे दिया जाता है कई बार, ये हठ प्रतिपिका के मुताबिक नानानुसंधान के अभ्यास से कितने दिनों में विक्षेपों को जीत लेता है एक योगी, तो 15 दिन के अभ्यास से वो विक्षेपों को जीत लेता है। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, और आगे जिनका नंबर होगा अगर वो इसको क्वेश्चन में डालना चाहें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे आते हैं श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महान ततो अभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्म कह। 3 शब्द यहाँ आया हुआ है जिसको हम मार्क कर लेते हैं। एक महान है, ध्यान दीजिएगा, और एक सूक्ष्म है, इसको भी ध्यान दीजिए, और एक उसके बाद सूक्ष्म कह है। तो 3 शब्द को यहाँ हम लोग गौर फरमाएंगे। कहते हैं कि जब आप उस नाद को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो प्रथम अवस्था में अलग अलग नाद सुनाई देता है। अब यहाँ महान, नाना विधो महान शब्द का तो हम लोगों ने सुना हुआ है या इससे पहले पातंजल योग दर्शन में पढ़ा हुआ है। महान का मतलब कहा गया बहुत बड़ा, और यहाँ उसका अर्थ है कि बहुत तेज आवाज वाला, नाना विधि प्रकार के। महान मतलब बहुत तेज वाला, गर्जन टाइप के कुछ ऐसी आवाज। तो बड़ा जो है भीषण आवाज को महान शब्द से यहाँ पर इंगित किया गया है कि शुरुआती अवस्था में ऐसी नाद आपको सुनाई देंगी। कहते हैं तब जब आप अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ततो अभ्यास से वर्धमाने, फिर अभ्यास धीरे धीरे आप बढ़ाते हैं, तब जो आपको अब शुरुआते अब आवाज जो आपके कान में और आ रही है उस अंदर नाद की, अब कैसी आ रही है? तो अब सूक्ष्म आवाज आएगी। पहले बहुत भारी भयंकर आवाज थी, अब सूक्ष्म आवाज आएगी। और अभ्यास बढ़ाएंगे तो सूक्ष्म कह मतलब और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की तरफ आप चलते जाएंगे, ऐसी आवाज आएगी। ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए दिक्कत नहीं होगी। तो पहले तेज आवाज आएगी, महान आवाज उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, फिर सूक्ष्म है, फिर सूक्ष्म कह की बात आई हुई है। उसके बाद कहते हैं आदो जलधि जिमूत भेरी झरझर संभवा मध्य मर्दल शंखोत्था घंटा काहल जास तथा। अब यहाँ आदो शब्द कहा गया है। आदो मतलब शुरुआत में, मध्य मत बीच में। तो अब कहा गया शुरुआत में कौन कौन सी आवाज सुनाई देंगी। ऊपर जो हम लोगों ने चारों अवस्था देखा नादानुसंधान का, उसमें तो एक एक आवाज की चर्चा कर दी गई थी जनरली, उसमें डिटेल नहीं बताया गया था। लेकिन अब डिटेल बताया जा रहा है कि नादानुसंधान का अभ्यास आप कर रहे हैं तो शुरुआत में कौन कौन सी आवाज आएगी, और फिर मध्य में कौन कौन सी आवाज आएगी उस अभ्यास के, और जब आपका निष्पत्ति अवस्था हो जाएगी तो उस समय कौन कौन सी आवाज आएंगी। तो कहते हैं शुरुआत में जलधि, जो ऊपर महान कहा गया ना, महान किसके लिए? जलधि, समुद्र की आवाज। एकदम समुद्र का गर्जन कैसा होता है, कभी समंदर किनारे घूमने गए होंगे तो आपको पता होगा कितनी भीषण आवाज होती है। उसके बाद कहता है जीमूत, मेघ गर्जन की आवाज होती है, इतनी भयंकर आवाज होती है, बच्चे डर जाते हैं। भेरी झरझर संभवा, इस तरह से समुद्र, मेघ, भेरी और झरझर, शुरुआत में ये 4 आवाज को हम ध्यान रखेंगे। अगर आ जाए एग्जाम में नादानुसंधान के अभ्यास के दौरान शुरुआत में इनका क्रम बताएं कि कौन सी आवाज सुनाई देती है, तो समुद्र ऐसे याद रखेंगे, समुद्र
पहला याद रखेंगे, पहला तो याद रखना पड़ेगा समुद्र, और समुद्र से ही वाष्पित होकर के मेघ बनता है, तो मेघ की आवाज कर लेंगे। और फिर भेड़ी की आवाज और झरझर झरझर बारिश होने लगी, ऐसे मतलब झरझर का मतलब वो नहीं है, भेड़ी की आवाज और फिर झरझर, तो ऐसे याद रहे। अगर दिमाग में कोई सीक्वेंस, आपको कोई और सीक्वेंस समझ में आता है वो कर लेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं मध्य में, अब बीच में आप अभ्यास कर रहे हैं तब कौन सी ध्वनि सुनाई देंगी, तो कहा गया तब मर्दल मतलब ढोल की आवाज सुनाई देगी। मर्दल, शंख, घंटा, घड़ियाल, कि मतलब कि आप मंदिर में पहुंचे, बिल्कुल ढोल बज रहा है, ढोल बज रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, कोई घड़ियाल बजा रहा है। यहाँ भी 4 आवाज कही गई है, मर्दल, शंख, घंटा और घड़ियाल, काह लज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर ढोल हो तो ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल, अब मर्दल, शंख, घंटा, काहलज, ये याद कर लेंगे। कुछ चीजें याद कर लेंगे, आप 4-5 बार अभी रिपीट कर जाइए माइक ऑफ रख के ही, तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कहते हैं अंते तु किंकिणी वंश वीणा भ्रमर निस्वना इति नाना विधानादा श्रूयन्ते देह मध्यगा। कहते हैं अब अंत में 2 हो गया, शुरुआत में हो गया, मध्य में हो गया, और अंत में कौन सी आवाज आएगी? कहते हैं अंत में किंकिणी की आवाज आएगी। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की तरफ जा रहे हैं ना, किंकिणी कहते हैं छोटी छोटी घंटियों की आवाज आएगी। अब जो थोड़े घंटे बड़े थे वो छोटे हो गए। वंशी की आवाज, वंश मतलब वंशी की आवाज आएगी, वीणा की आवाज आएगी, भ्रमर की आवाज आएगी। 4 यहाँ भी कहा गया, पहले में भी 4, मध्य में भी 4 और अंत में भी 4 कहा गया है। ध्यान रखिए, किंकिणी, वंशी, वीणा और भ्रमर की आवाज आएगी। सब एकदम अब सूक्ष्म आवाज की तरफ जा रहे हैं। और इति नाना विधि नादा श्रूयन्ते देह मध्यगा, ये सब नाद कहाँ सुनाई दे रहे हैं? सुषुम्ना में ये सारे नाद सुनाई दे रहे हैं, मध्यगा। तो अब आगे बढ़ते, इसको ब्रैकेट वो करके बना लीजिएगा कहीं तो अच्छा रहेगा। अगर एक काम करते हैं, इसको अलग से बीच में यहाँ पर बना ही लेते हैं तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। आप लोगों से ही बनवा लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 3 4 3, ठीक है। अब ध्यान कीजिए, शुरुआत में कौन सी 4 आवाज होगी? है सोनू जी बताइए, शुरुआत में 4 आवाज है। सबसे पहले समुद्र की आवाज, फिर ठीक है, मेघ की, और उसके बाद भेरी, और फिर झरझर। भेरी और झरझर, झर क्योंकि हमने ये कहा था समुद्र हुआ, समुद्र से ही समुद्र से मेघ मेघ बनते हैं, तो वाष्पित 2 होकर तो मेघ याद रहेगा, बनेगा। हाँ जी। भेड़ी और झरझर, फिर उसके बाद तो याद रखना पड़ेगा। अब मध्य में 4 आवाज का बता दीजिए, मध्य में 4 कौन कौन से? अब यहाँ से अब ढोल बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ढोल का रख लीजिए, ढोल, या उसको दूसरा नाम क्या कहा गया? मर्दल। तो अब मृदल, रजनी जी मर्दल। हाँ, रजनी जी चारों बता दीजिए। ढोल, शंख, शंख, घंटा और बहुत घड़ियाल। बहुत सुंदर। घड़ियाल का दूसरा नाम क्या कहा गया? कालज। काहलज, क्योंकि ये इसलिए रिपीट करना जरूरी है, क्या पता वहां काहलज दे दे, घड़ियाल ना दे। अंत में आयुषी जी बता दीजिए, 4 अंत में कौन कौन से हैं? जी सर, किंकड़ी यानी छोटी घंटियां, चलिए, वंशी यानी बांसुरी, वीणा और भ्रमर की आवाज। भ्रमर। तो ये 4 पे 12 हो गए। अब आगे कहते हैं स्वात्मा राम जी, महति श्रूयमाणे अपि मेघ भेड़ियम आदि के ध्वनो तत्र सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नादम एव परामृशेत। कहते हैं मेघ, भेड़ी आदि के समान सुनाई देने वाले जो गंभीर नाद हैं, जिसको के ऊपर महान नाद मतलब गंभीर मतलब बहुत जोर से बजने वाली जो नाद हैं, ध्वनि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम नाद पर भी मन को लगाना चाहिए। घनम उत्सृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्मम उत्सृज्य वा घने रममाणम अपि क्षिप्तम मनो न अन्यत्र चालियेत, न अन्यत्र चालियेत। कहते गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म में और सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर ध्वनि में रमन करने वाले चंचल मन को दूसरी ओर नहीं जाने देना चाहिए।
पहले तो शुरुआती अभ्यास यही हो, जो जो ध्वनि आ रही उस ध्वनि पे ही पहले टिकाइए, उस ध्वनि के अलावे कहीं और ध्यान जाए ही ना, बाहर कहीं नहीं जा रही है। अब वो जो अंदर बाजा बज रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसी पे ध्यान है। अब उसके बाद कहते हैं यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमम मनः तत्रैव सुस्थिरी भूयः तेन सार्धम विलीयते। कहते जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए उसी में मन को सुस्थिर रखना चाहिए। पहले तो कहा, तो पहले तो यह अभ्यास होगा कि बाहर अब ध्यान नहीं जा रहा, अंदर के नादों पे ही ध्यान है। अब अंदर के नादों पे भी जिसमें भी आपका मन लग जाए उसी में लगाए रखिए और सुस्थिर रखने की कोशिश कीजिए, तब वही चित्त विलीन होने की स्थिति में आ जाता है। यहां से एक तीसरी कहानी शुरू हो गई। ऊपर बड़े अच्छे से समझा दिया कि नाद वाद है, नाद से आवाज आ रही है, उस नाद से जो आवाज आ रही है उसमें से तरह तरह की आवाज आएंगी, उसके भी बता दिया शुरुआत में कैसा, मध्य में कैसा, अंत में कैसा। फिर ये कह दिया गया जब सारे आवाज आएंगे तो बाहर ध्यान ना रख के पहले तो उन आवाजों पे रखेंगे। अब उस आवाज में भी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, वो भी ना हो तो जिस आवाज को आप चाहेंगे पकड़ करके एक ही आवाज में मन को लय करने की कोशिश करें। उसके बाद कहते हैं क्यों, तो अब मन की तुलना चंचलता से कर रहे हैं। अब मन को किस तरह से लगाना है, किस तरह मन चंचल हो जाता है, किस तरह मन को लय करना है, तो अलग अलग चीजों से मन की तुलना की गई है। कहते हैं मकरंदम पिबन भृंगी गंधम नापेक्षते तथा नादासक्तम तथा चित्तम विषयान नाही कांक्षते। कहते हैं जिस तरह एक भ्रमर फूलों का रसपान तो करता है लेकिन उसके सुगंधों में नहीं फंसता, वो रसपान करके अपना चला जाता है, उसी तरह नाद में स्थित चित्त को बाहरी विषयों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब उसमें लगा हुआ है तो उसमें लगा रहे। बाहर से कोई चीज आ रहा है कि बहुत अच्छा भोजन आ गया, कुछ आ गया, उसमें कुछ नहीं, जो जरूरत शरीर की उतना लिया और लगे हुए मन नाद में ही लगा है। दूसरी तुलना कर रहे हैं मनोमत्त गजेंद्र से विषयोद्यान चारिणः समर्थो अयंग नियमने निनाद निशितांग कुशः। कहते हैं मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए जैसे अंकुश का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही विषयों में चरने वाले इस चित्त को यानी मन को नादानुसंधान के द्वारा, अति तीक्ष्ण उस नादानुसंधान रूपी अंकुश के द्वारा कंट्रोल में करिए। ये जो अंकुश है, नादानुसंधान है, उस मदमस्त हाथी रूपी मन को कंट्रोल में करने के लिए सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। पहले तो भंवरे से तुलना की, फिर मदमस्त हाथी से तुलना की, अब किससे तुलना कर रहे हैं नादानुसंधान की महत्ता बताने के लिए। कहते हैं जैसे एक पक्षी अगर पंख उसका टूट जाए, अब वो चाह के भी नहीं उड़ सकता, अब वहीं रहेगा। उसी तरीके से कहते हैं बद्धम तो नाद बंधेन मनः संत्यक्त चापलम प्रयाति सुतरम स्थैर्यम छिन्न पक्ष खगो यथा। कहते हैं जिस प्रकार एक पंख विहीन पक्षी विवश हो जाता है और स्थिरता में बैठा रहता, बेचारा कहीं जा ही नहीं सकता, तो अब जो वो उड़ नहीं सकता, टांग टूट गया, पंख टूट गया, तो अब जो है वो बैठा हुआ है, स्थिरता को प्राप्त है। कहते उसी तरह नाद रूपी बंधन से बंधा हुआ मन, अब नाद ने उस मन को ऐसा बांध दिया कि उस चंचलता उसकी खत्म हो गई मन की और वो स्थिरता को प्राप्त होता है। नाद की महत्ता बताए जा रहे हैं स्वात्माराम जी। कहते हैं सर्व चिंता परित्यज सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधान्येयो योग साम्राज्यम इच्छता। कहते हैं कि योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले योगी को सावधानी पूर्वक सभी चिंताओं का त्याग कर देना चाहिए, और चिंताओं का त्याग करेंगे तो वृत्तियां शांत होंगी, मन एकाग्र होगा, तब सिर्फ एकमात्र नाद के अनुसंधान का ही अभ्यास करना चाहिए। यानी आपके सुषुम्ना में जो आवाज आ रही है सिर्फ उसका ही अनुसंधान करना चाहिए। अब आगे कहते हैं किस तरह से और भी कई चीजों की तुलना की गई है। फिर कहते हैं नादो अंतरंग सारंग बंधने वायुरायते वागुरायते अंतरंग कुरंगस्य वधे
व्याध व्याध व्याधायते अपि च, कहते हैं कि चित्त रूपी हिरण को पकड़ने के लिए नाद जो है वो बंधन के समान है, जाल के समान है। अब जैसे एक हिरण पर जाल फेंका और हिरण को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद क्या कहते हैं कि चित्त रूपी हिरण को, जैसे व्याध जो है तीर मारकर हिरण को मार देता है, वैसे ही उस नादानुसंधान के द्वारा उस चित्त रूपी हिरण को मारना है। तो नाद जो है व्याध के समान हो गया। तो नाद से उस चित्त को ऐसा मारेंगे कि चित्त अब कहीं जा ही नहीं पाएगा, वहीं पर बैठ जाएगा। अब चित्त जो है बैठ जाएगा का मतलब वो लय हो जाएगा, उसी आवाज में उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कहते अंतरंगस्य यामिनो वाजिनः परिघायते नादोपास्ते रतो नित्यम अवधार्या ही योगिना। कहते साधक के चित्त रूपी घोड़े के लिए नाद की उपासना चार दीवारी की तरह है। अब देखिए मन कितना चंचल है, ऋषि मुनि इस बात को अच्छे से समझते थे। उन्होंने कहा कि जैसे घोड़ा है, घोड़ा बड़ा चंचल होता है, भागता है, तो उसको जो है अगर खुला छोड़ दे घोड़ा को और चार दीवारी लगा दे तो चार दीवारी से वो भाग नहीं पाएगा, उसी में रहेगा। उसी तरह कहते हैं योगी को नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए, नादानुसंधान का, तब वो मन जो है वो चित्त चंचल जो है उसके लिए वो दीवार के समान वो नादानुसंधान बन जाता है, फिर चित्त अपने आप स्थिर होने लग जाता है। उसके बाद कहते हैं बद्धम विमुक्त चांचल्यम नाद गंधक जारनाथ मनः पारदम आपनोति निरालंबाख्य खेटनम। अब कहते हैं पारा जो है वो चंचल होता है, तो पारा को की चंचलता को कम करने के लिए उसमें गंधक मिलाया जाता है, और जब पारा में गंधक मिलाया जाता है तो पारा की चंचलता खत्म हो जाती है और वो एक औषधि का काम करती है। उसी तरह कहते हैं कि मन जो है पारद की तरह चंचल है और उसको गंधक की तरह, तो गंधक की तुलना नाद से की गई है, तो नाद रूपी गंधक के प्रभाव से मन रूपी पारद यानी पारा को कंट्रोल में करना है। कहते हैं तब वह आपनोति अपने आप निरालंब व्योम में विचरण करता है। निरालंब आख्य खेटनम, तब वह निरालंब व्योम में विचरण करने लगता है। निरालंब मतलब कोई अवलंबन नहीं, अब मन जो है अवलंबन रहित हो गया है, उसी को निरालंब की स्थिति कही गई है। कहते हैं नाद श्रवणतः क्षिप्रम अंतरंग भुजंगमम विस्मृतयम सर्वम एकाग्रह कुत्र चिन्ह नहीं धावती। कहते हैं कि सर्प रूपी मन नाद के श्रवण से सब कुछ भूल जाता है। सर्प रूपी मन नाद के श्रवण से सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है, कहीं नहीं जाता है। तो जैसे बीन बजाया सांप उसी में रमता रहता है, वैसे ही मन को उस नादानुसंधान में रमाना है। कैसे रमाना है? नादानुसंधान का अभ्यास करते जाइए, मन तो अपने आप उसके लिए बीन के समान है, उस मन रूपी सर्प के लिए। उसके बाद तुलना करते हुए आगे कहते हैं काष्ठे प्रवर्तितो वह्नि काष्ठेन सह साम्यति नादे प्रवर्तितम चित्तम नादेन सहलीयते। कहते हैं लकड़ी से उत्पन्न आग लकड़ी के साथ ही शांत हो जाता है, वैसे ही नाद में लगा हुआ जो चित्त है वो नाद के साथ ही लीन हो जाता है, यानी कि लगा के रखना है। कहने का तात्पर्य है कि आप परेशान ना हो कि चित्त कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आएगा कंट्रोल में। नहीं कैसे आएगा? अभ्यास नहीं छोड़ना है। कहते हैं घंटा दिनाद सक्त स्तब्धान्तः करण हरिणस्य प्रहरणम अपि सुकरम स्याच्च क्षर संधान प्रवीणश्च। अब कहते हैं कि जैसे एक घंटे की आवाज अगर बजाते हैं तो हिरन जो है उसको सुन करके जहां है वहीं रुक जाता, स्तब्ध हो जाता है। तो हिरन चित्त है, क्योंकि हिरन चंचल होता है इसीलिए उसकी चित्त से तुलना की गई है। कहते हैं जब घंटे की आवाज से वो चित्त रूपी हिरन अचानक से स्तब्ध होकर के रुक जाए
अब देख क्या रहे हो, मारो बाण और उस हिरण को खत्म कर दो। तो यहाँ हिरण को खत्म करना नहीं, केस वेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ स्वात्मा राम जी कह रहे हैं मन जो है हिरण रूपी चंचला, मन स्तब्ध जैसे हुआ तो देख क्या रहे हो, धनुर्धारी की तरह प्रवीण योगी जो है उस चित्त रूपी हिरण पर, यानी मन रूपी हिरण पर प्रहार कर दे, क्योंकि मन अभी रुका हुआ है। और जैसे उस पर प्रहार करेंगे तो वो जो है उसका संधान हो जाएगा, वो मन जो है एकदम लय हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। उसके बाद आगे कहते हैं विष्णु के परम पद की चर्चा है। कहते हैं अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिर्य उपलभ्यते ध्वनेरन्तर्गतं ज्ञेयं ज्ञेयस्य अन्तर्गतं मनः मनसः तत्र लयं याति तद् विष्णोः परम पदम्। कहते अनाहत शब्द में जो ध्वनि विद्यमान रहता है उस ध्वनि के अंदर ज्ञेय ज्योति है। उस ज्ञेय के अंदर मन के जाने पर वही मन विलीन हो जाता है, वही विष्णु का परम पद है। अब देखिए अनाहत जो है उसमें जो ध्वनि विद्यमान है, इतना यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अनाहत नाद में ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति है। अब उस ज्योति, अनाहत नाद तो अभी है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि तीनों ग्रंथि का भेदन करके वो यहाँ आता है, उस ज्योति के पास आता है, शिव रूपी ज्योति शिव के धाम में। कहते उस ज्ञेय के अंदर मन जाने पर वही मन विलीन हो जाता है, यानी कि उस शिव स्थान में मन जाने पर वही मन विलीन हो जाता है। यही विष्णु का परम पद है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहते हैं तावद आकाश संकल्पो यावद शब्द प्रवर्तते निशब्दम ततम तत्परम ब्रह्म परमाते ती गीयते। जहां तक शब्द की मर्यादा है वहां तक आकाश की परिकल्पना है, उसके परे निशब्द ब्रह्म है जो परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो सुषुम्ना नारी जहां जाके खत्म हो रही है वहीं पर तो उस ब्रह्म का स्थान है। वहीं से आप वहां पहुंच गए तो वो निशब्द ब्रह्म है, वहां पर फिर कोई शब्द की जरूरत नहीं है। और कहा भी गया था नादानुसंधान में कि अब तो वो चित्त जो है सारे ध्वनियों को, आनंद को भी छोड़ करके उस ब्रह्म में रम जाता है, उस शिव में रम करके शिवोहम हो जाता है, ईश्वर स्वरूप हो जाता है निष्पत्ति अवस्था में। उसी की चर्चा की गई है। शब्द की अपनी मर्यादा है, जहां तक आकाश है वहीं तक शब्द की उत्पत्ति होगी, और उसके परे निशब्द ब्रह्म है जो परमात्मा के नाम से जाने जाते। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। यत किंचिन नाद रूपेण श्रूयते शक्तिर एव सा यस तत्वांतो निराकारः स एव परमेश्वरः। कहते नाद रूप में जो कुछ भी सुनाई देता है वह केवल शक्ति ही है, और जिसमें तत्वों का विलय होता है वह निराकार है, वो परमेश्वर है। तो नाद रूप में जो भी सुनाई दे रहा है वह केवल शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति है। जिसमें तत्वों का विलय हो गया वो निराकार है, कोई आकार नहीं है, वो परमेश्वर है। उसके बाद कहते हैं इति नादानुसंधानम सर्वे हठ लयोपायाः राजयोगस्य सिद्धये राजयोग समारूढ़ है पुरुषः कालवंचकः। कहते हैं हठ और लय के सभी उपाय राजयोग की सिद्धि के लिए। हठ और लय, लय जो है आपका नादानुसंधान वाला लय हुआ, जितने उपाय है सब राजयोग की प्राप्ति और फिर राजयोग की प्राप्ति करके राजयोग की सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ही है। राजयोग में आरूढ़ होने वाला साधक कालवंचकः मृत्यु को जीत लेता है, काल से वो वंचित हो जाता है। उसके बाद कहते हैं तत्वम बीजम हटः क्षेत्रम औदासीन्यम जलम त्रिभिः उन्मनी कल्पलतिका सद्य एव प्रवर्तते। कहते हैं जिस तरह एक कुशल किसान उत्तम बीज, उर्वर खेत और मीठे जल, इन तीनों चीजों की व्यवस्था करके रखते हैं, उसी तरह एक कुशल साधक को चित्त रूपी बीज, हठ रूपी जो ये अभ्यास है वो भूमि हुआ, और वैराग्य रूपी
जल को रखना चाहिए, इससे उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। कहीं नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक बार एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बीज हो गया, उसका क्षेत्र मतलब स्थान हो गया, और जल हो गया। तो कोई योगी कोई किसान जो है बीज भी, उसको क्षेत्र मतलब जमीन भी चाहिए, और जल जो है उसको सींचने के लिए जल भी चाहिए, तब उसकी खेती बहुत लहलहाएगी। और हम साधकों के लिए खेती क्या है? बीज जो है वो चित्त है, और हठ जो है, हठ योग का अभ्यास कहा गया है, वही क्षेत्र है। और वैराग्य रूपी जल से उसको सींचते जाना है, तो चित्त की वृत्तियां रुकेंगी और हमें उन्मनी कल्प यानी उन्मनी कला की हमें यानी कि समाधि की स्थिति प्राप्त होगी। उसके बाद कहते हैं सदा नादानुसंधानात् क्षीयन्ते पाप संचया निरंजने विलीयते निश्चितम चित्त मारुते। निरंजने विलीयते निश्चितम चित्त मारुतो। कहते हैं सदा हमेशा नादानुसंधान के अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, तब चित्त और प्राण निश्चित रूप से उस निरंजन पद में विलीन हो जाता है। उसके बाद कहते हैं शंख दुदुम्भी नादम च न श्रुणोति कदाचन काष्ठवज जायते देह उन्मन्यावस्था ध्रुवम उन्मन्यावस्थया ध्रुवम। कहते हैं तब फिर शंख दुदुम्भी नाद कभी सुनाई नहीं देता है। जो अभी ऊपर बात हो रही थी, जहां तक आकाश है वहीं तक शब्द की सीमा है। आकाश खत्म, जब हम उस विष्णु के परम पद को हमने प्राप्त कर लिया, वहां कोई आवाज नहीं है, वो निशब्द परमात्मा है, ये साफ साफ कहा गया है। उसी की व्याख्या यहाँ फिर से कह रहे हैं। तब क्या शंख क्या दुदुम्भी, कोई नाद सुनाई नहीं देता है। उन्मनी अवस्था में पहुंचने पर योगी का देह निश्चित रूप से काष्ठ के समान बिना चेष्टा वाला हो जाता है। जैसे एक पत्थर है, एक काष्ठ है, लकड़ी है, टेबल, वो कोई चेष्टा नहीं करती है, वो बिल्कुल समाधि की स्थिति में रहती है। वैसे ही हमारा चित्त भी समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। कब? जब हम उन्मनी अवस्था में पहुंच जाते हैं। कहते हैं सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्व चिंता विवर्जितः मृतवत तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशयः। सभी अवस्थाओं से तब मुक्त होकर सभी चिंताओं को छोड़कर योगी मृत प्राय रहता है। ऐसा लगता है कि मृत प्राय हो, यानी उसकी चित्त की वृत्तियां मृत प्राय हो जाती हैं। ऐसा योगी ही मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे स्वात्मा राम जी कहते हैं खाद्यते ना च कालेन वाद्यते ना च कर्मणा साध्यते ना स केनापि योगी युक्त समाधिना। कहते जब योगी समाधि से युक्त हो जाता है, तब उसे काल अपना ग्रास नहीं बना सकता। कर्म बाध्यते न कर्मणा, कर्म अपने बंधन में नहीं बांध सकता। योगी किसी के अधीन नहीं हो सकता। साध्यते ना स केनापि, वो समाधि में युक्त पहुंच गया तो उनके काल उसको ग्रास नहीं बना सकता, कर्म के बंधन में नहीं बंध सकता, कोई उसको अपने अंडर में नहीं रख सकता, क्योंकि वो समाधि की स्थिति में पहुंच गया है। लक्षण बता रहे हैं समाधि की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। कहते ना गंधम ना रसन रूपम न च स्पर्शम न निःश्वसनम न आत्मनम न परम वेत्ति योगी युक्त है समाधिना। कहते हैं कि समाधिस्थ योगी गंध रस रूप स्पर्श इन सभी इंद्रिय जनित ज्ञानों से परे हो जाता है, क्योंकि ये सब प्रकृति के गुण हैं। वो तो परमात्मा में मिल गया हुआ है, चित्त को रमा दिया है। उसे ना तो अपना ना ही दूसरों का भान होता है। आप हो तो उनको तो सब परमात्मा ही नजर आते हैं। अपना में भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, वो मगन रहते हैं। चित्तं न सुप्तं न जाग्रत स्मृते विस्मृते वर्जितं न चास्तं एति नोदेति यस्याशो मुक्त एव सः। कहते हैं जिसका चित्त ना सोया हुआ है ना जगा हुआ है। चित्तम न सुप्तम, ना सोया हुआ है, नो जागृत ना जगा हुआ है। स्मृति और विस्मृति क्या होती है? ना कोई स्मृति है, ना भूलने के लिए कुछ है, ना याद करने के लिए कुछ है। जो ना तो चेतन अवस्था में है, ना अचेतन अवस्था में है, ऐसा साधक मुक्त है, यानी कि वो सुसुप्ति अवस्था में पहुंच गया है।
कहते ना विजानाति शीतोष्णम ना दुखम ना सुखम तथा ना मानम नोपमानम च योगी युक्त समाधिना। कहते हैं जो योगी समाधिस्थ हो जाते हैं उनको तो ना ठंड लगती है ना गर्मी लगेगी ना उनको कोई दुख का कोई मतलब नहीं उनके लिए, सुख का कोई मतलब नहीं उनके लिए, ना मान ना अपमान का कोई उनको अनुभव होता है, क्योंकि वो समाधि में चले गए हैं। हम लोगों ने उपनिषद में पढ़ा था एक ही पेड़ पर दो खग है, आत्मा और जीवात्मा। जीवात्मा उस पेड़ का स्वाद ले रहा है तो परेशान है। जिस दिन जीवात्मा ने उस परमात्मा को देख लिया सारा दुख खत्म। उससे पहले वो हीन था, दीन था, अब दीन काहे का, अब तो परमात्मा मिल गए हुए हैं। आगे कहते हैं स्वस्थो जागृत अवस्थायाम सुप्तवद वतिष्ठते निश्वासो उच्छ्वासहीनस् च निश्चितम मुक्त एव सह। कहते जागृत अवस्था में भी जो सोए हुए के समान होता है वो अब स्वरूप में अवस्थित रहता है उस परमात्मा के स्वरूप में, यानी कि अपने असली स्वरूप में। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, और श्वास प्रश्वास से रहित हो जाता है, वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। श्वास प्रश्वास रहित तो हम लोगों ने बहुत पहले ही देख लिया था कि इड़ा पिंगला दोनों निष्क्रिय होकर के सुषुम्ना में प्राण चला गया। अवध्य सर्वशास्त्राणाम अशक्य सर्वदेहिनाम अग्राह्यो मंत्र यंत्राणाम योगी युक्त समाधिना। अब यहाँ विशेषता ही विशेषता बता रहे हैं कि समाधि में युक्त योगी कैसा होता है। उन पर सभी शस्त्र अवध्य है, वह किसी भी देहधारी द्वारा नहीं मारा जा सकता है, उस पर किसी मंत्र या यंत्रणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके भावार्थ और शब्दार्थ दोनों बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ चुके तो लगा सकते हैं। कहते हैं यावन नैव प्रविशति चरण मारुतो मध्य मार्गे यावद विदुर्ना भवति दृढ़ प्राणवात प्रबंधात यावद ध्याने सहज सदृशम जायते नैव तत्वम तावज ज्ञानम बदति तद इदम दम्भ मिथ्या प्रलापः। कहते हैं जब तक प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता है तब तक प्राण वायु के नियंत्रण से सोमरस स्थिर नहीं होता है। प्राण वायु के नियंत्रण से बिंदु यानी सोमरस स्थिर होता है। जब तक परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता है तब तक ज्ञान की बात करना दंभ और मिथ्या है। अब देखिए प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता है तो सोमरस स्थिर नहीं होता है। इसको वहां से कनेक्ट कीजिए जब हम लोगों को दोबारा नानानुसंधान में खेचरी मुद्रा की विशेषता बताई जा रही थी। ऊपर जो खेचरी मुद्रा बताया गया था तृतीय उपदेश में, वहां कुछ कमी थी जिसको नादानुसंधान में पूरा किया गया। सुषुम्ना मार्ग से जोड़ते हुए कहा गया कि आगे से भी पूरित करे, पश्चिम भाग से भी, पूरब भाग से भी पूरित करे। और सुषुम्ना जिनका जागृत नहीं हुआ तो कैसे जब कुंडलिनी जागृत नहीं हुआ तो खेचरी सिद्ध करने का क्या फायदा है। वही कह रहे हैं जब तक प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता तब तक सोमरस स्थिर नहीं हो सकता है आपका, यानी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब प्राण वायु का नियंत्रण हो गया तो सोमरस स्थिर होता है। तब परम तत्व सहज रूप से ध्यान में जब तक नहीं आता है तब तक ज्ञान की बात ना करें। बाकी सब दंभ की बातें कि हम तो यहाँ तक पहुंच गए, हमारी समाधि तो यहाँ तक पहुंच गई है, ये बेकार की बात है। समाधिस्थ योगी के लक्षण क्या है? गंध रस रूप स्पर्श इन सभी इंद्रिय जनित ज्ञानों से परे हो जाते हैं। उसे ना तो अपना ना ही दूसरों का भान रहता है। उसके बाद कहते हैं जिसका चित्त ना सोया हुआ है ना जगा हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं। विस्मृति स्मृति विस्मृति से परे हो जाते हैं। जो ना तो चेतन अवस्था में है ना अचेतन अवस्था में है, उन्हें ना तो ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, ना दुख ना सुख, ना मान ना अपमान का अनुभव होता है। जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान होते हैं और श्वास प्रश्वास से रहित हो जाते हैं। वह निश्चित रूप से मुक्त हैं। फल में जो कहा गया है, काल उसको अपना ग्रास नहीं बना सकता, कर्म अपने बंधन में नहीं बांध सकता, योगी किसी के अधीन नहीं हो सकता। उसके बाद कहते हैं उन पर किसी शस्त्र का असर नहीं होता, किसी देहधारी द्वारा मारा नहीं जा सकता, उस पर किसी मंत्र या यंत्रणा का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर आकर के हमारा कंप्लीट हो गया
हठ प्रदीपिका। उसके बाद अब आते हैं सवाल पर। नादानुसंधान से कुछ महत्वपूर्ण सवाल। 2022 अक्टूबर में ये सवाल आया था कि हठ प्रदीपिका के अनुसार नाद की अवस्थाएं हैं आरंभावस्था, घटावस्था, परब्रह्मावस्था, परिचयावस्था और तत्व ज्ञानावस्था। इसमें से 3 होगा। ए बी डी। तो ए बी और डी, ए बी और डी, तो पहला आंसर इसका सही है। उसके बाद आते हैं 2019 के जून में पूछा गया था, हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण है विषय में प्रवृत्ति, विषय में गहन प्रतिष्ठा, विषय में तल्लीन होना, विषय विस्मृति। विषय विस्मृति, यानी कि चौथा नंबर आंसर है आपका 4 वाला, विषय विस्मृति। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुलवधु किसे कहा गया? खेचरी को, शांभवी को, महामुद्रा को, शक्तिचालिनी को? शांभवी मुद्रा। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है? ये होगा सर, मेघ सा... की ध्वनि। बहुत सुंदर, मेघ की ध्वनि। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। मेघ की ध्वनि शुरुआत में सुनाई देती है, प्रारंभ में। अगला सवाल है कि स्वात्माराम के अनुसार योग साधना में मन किसके सबसे ज्यादा निकटस्थ रूप से संबंध रखता है? किससे? इंद्रिय से, प्राण से, शरीर से, बुद्धि से? प्राण। तो आनंद श्रीवास्तव जी, सही उत्तर है प्राण से। नादानुसंधान वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था मन और प्राण को ही लय करने की बात हो रही है ना? जी सर जी। ठीक ना? अब आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है और तैयार रहेंगे आयुषी जी। हठ प्रदीपिका के अनुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का भेदन करती है? आयुषी जी। जी सर, रुद्र ग्रंथि का। सही आंसर, रुद्र ग्रंथि। बहुत सुंदर। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से कौन से हैं? सर सी वाला, वीणा, भ्रमर, गुंजन। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस नाद का स्फुरन होता है? अब फिर से जो है आ रहा है। रेखा उरांव जी, भेदिका, वीणा और मर्दल और विमर्द? मीना जी बताएंगे। सर वीणा। ढोल यानी कि मर्दल, शंख, घंटा, काहलज नादानुसंधान के किस स्तर में सुनाई देता? अभी कोई जवाब नहीं देंगे, हैंडरेज करेंगे बस। हैंडरेज में से ही मैं पूछ लूंगा। हम पूजा रानी जी से पूछ लेते हैं। ढोल, शंख, घंटा, काहलज? मध्य में, मध्य में सर मध्य में। किंकनी, वंशी, वीणा, भ्रमर की आवाज नादानुसंधान के किस स्तर में सुनाई देता है? ऑप्शन यही रहेगा, शुरुआत में, मध्य में, अंत में, मध्य और अंत दोनों में। अब ये क्वेश्चन जा रहा है शालिनी जी के पास। सर अंत में, निष्पत्ति अवस्था। पक्का है या थोड़ा सा है? सर पक्का है, बिल्कुल कंफर्म है। अगला है, राजयोग की प्राप्ति नादानुसंधान की किस अवस्था में होती है? ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं रूबी कुरेला जी से। आरंभावस्था, परिचय अवस्था, घटावस्था, निष्पत्ति अवस्था? रूबी जी। निष्पत्ति अवस्था। पक्का? सोच लीजिए एक बार। यस सर। अगला जवाब सवाल है रजनी जी से, नादानुसंधान की तृतीय अवस्था कौन सी है? परिचय, घटा, आरंभावस्था, निष्पत्ति अवस्था? जल्दी बताइए, इसमें समय नहीं लेंगे। परिचय अवस्था सर। पुंडलिक जी बताएंगे। नादानुसंधान के दौरान योगी को नाद का अनुभव किस नाड़ी में होता है? सुषुम्ना नाड़ी में। तो सुषुम्ना नाड़ी में। किस आसन में बैठकर नादानुसंधान का अभ्यास करना चाहिए? सिद्धासन में। सर सिद्धासन ही होगा। आयुषी जी बता दीजिए। सर मुक्तासन में। ठीक है, तो सिद्धासन के कौन से और नाम बताए गए हैं? मुक्त, गुप्त, वज्र सर। ठीक है, तो अगर आपका एक आंसर रहता है उसमें मुक्तासन, और मुक्तासन रहेगा तो बाकी ये नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, सिद्धासन नहीं रहेगा। तो मुक्तासन ही हम लगाएंगे क्योंकि शब्द यहाँ मुक्तासन इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम जानते हैं हठ प्रदीपिका में मुक्तासन कहा गया सिद्धासन को, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सिद्धासन भी इसका सही आंसर है, जैसे कि हम लोगों ने वहां देखा था किसमें, शक्ति चालन मुद्रा में
वज्रासन में वो शक्ति चारण मुद्रा करते हैं, और एग्जाम में वज्रासन ना दे करके सिद्धासन दे दिया था, क्योंकि वज्रासन बोलते हैं हम सिद्धासन को हठ प्रदीपिका में, इसीलिए। उसी तरह से मुक्तासन सिद्धासन को बोलते हैं। तो दोनों आंसर सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि एमसीक्यू किस तरह से पूछा जाता है। ये तो वन लाइनर था, तो ठीक है, इसमें दोनों आंसर सही है। अब अगला सवाल हम लेते इसमें हैं। सर एक जगह आपने सिद्धासन के जब 3 नाम बताए थे, मुक्तासन, वज्रासन और गुप्तासन, गुप्तासन, तो हाँ। क्या वो भी आ सकते हैं उसके अंदर? मतलब उनमें से भी कोई और नाम हो तो वो आ सकता है इसके अंदर? हाँ, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में पूछ दे इस तरह से कोई, ये भी हो सकता है। हमें तीनों नाम याद है, लेकिन ये ध्यान रखिए कंफ्यूज करने के लिए 2 नाम तो एक साथ नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि चारों नाम आ जाए, सिद्धासन भी आ जाए, मुक्तासन भी आ जाए, वज्रासन भी आ जाए, गुप्तासन भी आ जाए, अगर मान लो आ जाए, तब हम मुक्तासन ही टिक करेंगे, क्योंकि शब्द फिर मुक्तासन आया हुआ है। जैसे इस बार था ना कि अमर वारुणी रस भी दे दिया और सोम रस भी दे दिया। अब दोनों एक ही चीज है, लेकिन जो है श्लोक में अमर वारुणी लिखा हुआ है, तो अमर वारुणी ही सही टिक था। उसी तरीके से अगर चारों दिया तब तो मुक्तासन ही होगा। अगर नहीं, कोई एक ही दे रहा है पर्यायवाची में से, तब चारों में से कोई एक टिक लगाएंगे, तो चारों याद रहेगा। अगला क्वेश्चन रजनीश जी से, नादानुसंधान के दौरान किस मुद्रा में ध्यान लगाना चाहिए? सांभवी मुद्रा में सर। है अगला सवाल मीना जी के लिए, नादानुसंधान के दौरान किस कान से नाद को सुनना है? सर राइट, दाएं कान। दाएं कान से। मृदुला जी के लिए अगला सवाल है, हठ प्रदीपिका के मुताबिक आदिनाथ ने कुल कितने लय बताए हैं? मृदुला जी। इसे 1.25 करोड़ लय बताया, 1.25 करोड़। नीता साहू जी बताएंगे, हठ प्रदीपिका के अनुसार 1.25 करोड़ लय में सबसे प्रमुख लय कौन सा है? नाद। नादानुसंधान। ठीक है, तो ये नादानुसंधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसमें से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन इतना मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो इतना निकाल लिया हम लोगों ने।